Good evening, sir. Let's start the screen share. Anjali, good evening. This is something we were looking at. ठीक है. So few things we have done. We have done the Vinolex हमने यहाँ पे कर लिया था. Before that we have done the Crassophytes हमने यहाँ पे देख लिया था. So we know what are diatoms, we know what are my golden algae. हम जानते कि हमें कहाँ मिलेंगे देखने के लिए. We also know that they are also called as my phytoplanktons क्योंकि ये करते हैं आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड इनकी वॉल आपको मिलेगा आपका सिलिका डिपॉजिटेड आपको मिल जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ टर्म एंड दैट टर्म इज माय डायटोमेशियस अर्थ. एक और बात याद रखनी कि ये जो हमारी जो डायटोमेशियस अर्थ है उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है. ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस. उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारा डिनोफ्लैजिलेट्स. अब ये जो मेरे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स अगेन दे आर आल्सो माय ऑटोट्रॉप्स. ये जो है यहाँ पे दे हैव टू फ्लैजेला, राइट? वन इज ट्रांसवर्स फ्लैजेला, अदर इज माय लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला. एंड सेल वॉल इज मेड ऑफ माय सेलुलोसिक प्लेट. सेलुलो आपके यहाँ पे सेलुलोसिक प्लेट से आपके यहाँ पे बनी हुई है. सो दिस इज मेड ऑफ माय सेलुलोसिक प्लेट, राइट? सो दे विल बी सीन इन माय मल्टीपल कलर्स. मल्टीपल कलर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो. नंबर ऑफ कलर्स विल बी सीन ओवर देयर. एंड देयर नो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमने बात किया था, आप लोग भी जानते हो. दे क्रिएट अ रेड टाइड इन द ओशन and that will have a negative impact on the marine fishes, but not on gonolix as example we can see over there. So this is what we have seen. Then we have started with the euglenoid. इसमें हमने यहाँ पे देखा that you have a stagnant water में आपको ही मिलेगा. They have two flagella, functional and non-functional flagella. एक बहुत छोटा होगा, एक आपका long flagella होगा जिसके वजह से वो अपना swim कर पाता है. Now basically they can show two mode of nutrition, photosynthetic as well as my heterotropic. अगर सनलाइट नहीं है, दे कैन स्विच टू हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये लोग यहाँ पे शो करते हैं. सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसके अंदर आपको प्रोटीन की कवरिंग आपको मिलती है. कॉल देम, वी कॉल इट एज अ पेलिसिल. सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलनी. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो दिस. तो इतनी बातें आपको इसके अंदर रखनी है याद. सो लेट्स सी यहाँ पे और क्या मेंशन किया हुआ है. फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स में आपको मिल जाएंगे. यू विल फाइंड देम इन द cell wall is absent. Cell membrane covered by a pellicle. Euglenoids only have one functional flagellum and one non-functional flagellum. Something we have discussed there. Though they are photosynthetic, when deprived of sunlight, they behave as a heterotroph. So दोनों चीजें यहाँ पे लोग कर सकते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल टाइप के पिगमेंट आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. एग्जाम्पल इज माई यूग्लिन. इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है यहाँ पे याद. स्टैग्नेंट वाटर में अगर आपको कुछ, अगर आप वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू ना, जब आपका सुबह सनलाइट हो ना, स्टैग्नेंट वाटर के पास में जाओ और तुरंत वहां से थोड़ा पानी निकाल लो एकदम से फटाफट. तो जितने भी आपके सरफेस के ऊपर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो सब आप कैप्चर कर लोगे एंड देन यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. आपको इतने अलग अलग टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे देखने के लिए, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, बट यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली. वो क्या होता है, थोड़ा शेडो भी अगर आता है ना, then many of the phytoplanktons will go in the bottom. तो तुम्हें तुरंत जाके वहां से पानी निकलना है. That is something you have to do. But काफी इंटरेस्टिंग होता है ये करना. और ओशन में ये करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है. जब आप ओशन से आप निकाल लेते हो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग देम, सो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाता है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक माय स्लाइम मोल्ड. अब स्लाइम मोल्ड जो आपके यहाँ पे होता है ना, द स्लाइम मोल्ड, दिस इज आल्सो माय वन ऑफ द प्रोटिस्टा. इसके बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे आ रहे थे. पहली चीज, दे आर नोन टू शो द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे शो द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. That means they will feed on dead and decaying leaves. So you will find them crawling around. So they will feed on dead and decaying leaves. Decaying leaves के ऊपर ये लोग अपना गुजारा करते हैं. जनरली ये आपको मिलेंगे वहां पे. यू विल फाइंड देम इन द सॉइल व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. ये आपको ऐसी सॉइल में आपको मिलते हैं जहां पे आपको मॉइस्चर देखने के लिए मिल जाता है.
So they are seen in soil. So moisture is required in soil and तभी वो लोग वहां पे अपना ग्रो कर सकते हैं. अब ये जो आपका स्लैम मोल्ड आपका यहाँ पे होता है ना, जो आपका फीड करता है डेड एंड डिगिंग मैटर के ऊपर, लीव्स के ऊपर फीड कर रहा होता है, सेप्रोफाइटिक जो आपका यहाँ पे, और इसको चाहिए एक मॉइस्चर चाहिए सॉइल के अंदर, तब ये आपको यहाँ पे ग्रो कर सकता है. लाइक ड्राई सॉइल में आपको ग्रो नहीं करता. नाउ दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ये जो आपका ग्रुप है इट हैज सम ट्रेट्स ऑफ अ फंगाई. ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी. दिस इज द वन विच इज नोन टू फॉर्म व्हाट यू कॉल्ड एज अ फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा ये. दिस इज नोन टू फॉर्म, सो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन इज सीन. अब जब हम कहते हैं कि इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, अब फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन देखा जाए ना तो जनरली आपको ये मिलता है देखने के लिए आपके फंगाई के अंदर. दिस ट्रेट you find in the fungi. So this is a trait of a fungi. This is a trait of fungi. बट ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाए. तो इनिशियली तो लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ था कि उन्हें लग रहा था कि यार ये जो स्लाइम मोल्ड हमारे सामने है ये आपका कोई फंगाई तो नहीं है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दे थॉट, बट लेटर दे रियलाइज नहीं, ये एक्चुअली में आपका एक यूकैरियोटिक आपका सेल है यहाँ पे, एंड विच इज समथिंग विच फीड्स ऑन डेड एंड लिविंग मैटर ओवर देयर, राइट. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि फ्रूटिंग बॉडी बनाता कब है ये. लाइक हमेशा नहीं बनाता, जब जरूरत पड़ती तभी ये बनाता है. तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखना कि अज्यूम करो कि आपके यहाँ पे सॉइल है और सॉइल के अंदर यू हैव सम, दीज आर योर स्लाइम मोल्ड्स. ऐसे आपके स्लाइम मोल्ड्स आपके यहाँ पे दूर दूर खड़े हुए हैं. दे आर लाइक ऑल आर स्टैंडिंग समवेयर. ठीक है. अब ये क्या करते हैं ना कि आपके जो स्लाइम मोल्ड्स यहाँ पे दूर दूर खड़े हुए हैं, दे विल कम टुगेदर. तो ये कुछ केमिकल प्रोटीन रिलीज करेंगे जिससे सब लोग पास पास में आते हैं. तो दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर. सो दिस ऑल स्लाइम विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर, एक दूसरे के पास में आएंगे ये. एंड पास में आने का ये लोग क्या करेंगे, दे विल गेट देमसेल्फ अटैच विद ईच अदर. तो ये असेंबल कर लेंगे अपने आप को एक दूसरे के साथ. सो दे विल कम गेट टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर, एंड दैट लार्ज स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडियम. एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे यहाँ पे, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडियम. सो एक केमिकल प्रोटीन यहाँ पे रिलीज किया जाता है, एक केमिकल अट्रैक्टेंट यहाँ पे रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से दे कैन एक्चुअली कम टुगेदर एंड कैन अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म द प्लाज्मोडियम. अब आपका ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपका बन चुका है प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पे. अब इसके बाद क्या होता है, आपका प्लाज्मोडियम जो आपका यहाँ पे बना है, इसके अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडी तब बनती है व्हेन यू हैव अ अनफेवरेबल कंडीशन. तो अज्यूम कर लो कि आपके एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, मॉइस्चर चला गया, सनलाइट ज्यादा हार्श हो गई. So when you have an unfavorable condition, वो टाइम पे you will see the fruiting bodies form. तो ये बात भी याद रखना, when you have unfavorable conditions, और जब मैं कह रहा हूँ unfavorable conditions तो आपको दिमाग में याद आ रहना चाहिए that suddenly आपका यहाँ पे टेम्परेचर या फिर हार्श हो गया होगा, मॉइस्चर खत्म हो गया होगा. there could be one of the reason. अगर ऐसा होता है then you will get to see there will be a formation of a fruiting body. तो आपको यहाँ पे fruiting body बनते हुए आपको मिलेगी. 2 मिनट रुको बेटा. This is a fruiting body which will be formed. So this is a, अब ये fruiting body को देख के ही लोगों को इनिशियली वहां पे आपका लग रहा था कि अरे ये तो मेरा शायद से फंगाई होगा, but that's not true. So this is the fruiting body. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि फ्रूटिंग बॉडी हमने यहाँ पे बना ली, लेकिन ये बनाने का पर्पस क्या और इसके अंदर होगा क्या यहाँ पे. तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्पोर्स. तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यू विल बी फाइंडिंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. ठीक है. सो दिस fruiting body will have a formation of your spores. और ये जो आपके स्पोर्स आपको मिलते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, ये स्पोर्स आर द वन व्हिच कैन एक्चुअली विथस्टैंड हार्श कंडीशन. दीस स्पोर्स आर द वन व्हिच कैन विथस्टैंड हार्श कंडीशन को विथस्टैंड कर सकते हैं. तो आपने फ्रूटिंग बॉडी आपने यहाँ पे अपनी बना ली, वी हैव मेड द स्पोर्स ओवर देयर, एंड नाउ व्हाट विल हैपन. अब आपका ये आपका फ्रूटिंग बॉडी आपका ब्रेक होगा और ये सारे स्पोर्स आपके यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे. So once the fruiting body is formed, इसके एक बार आपके यहाँ पे स्पोर्स बन जाते हैं, now these spores will release into the nearby environment. तो इन स्पोर्स को आप nearby environment के अंदर आप रिलीज कर दोगे. तो ये सारे स्पोर्स अब आपके यहाँ पे बाहर आएंगे and they will come and fall on the soil. अब सवाल ये आता है कि जब मैंने इन स्पोर्स को बाहर रिलीज कर दिया, जब ये सॉइल में आपके यहाँ पे गिर गए, तो इसके बाद इनके साथ यहाँ पे क्या होगा. Now these spores will wait for conditions to become favorable. अब ये जो मेरे यहाँ पे स्पोर्स होंगे, they will wait. जैसी आपकी कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल होती है,
एज सुन एज दे रियलाइज कि हाँ कंडीशन वहां पे आपकी ठीक ठाक हो जाती है, इन स्पोर्स में से एक नया प्लाज्मोडियम, नॉट प्लाज्मोडियम, एक नया आपका स्लाइम मोल्ड बन के निकल के आएगा. सो विल फाइंड दिस स्पोर्स विल गिव राइज टू अ न्यू स्लाइम मोल्ड, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है और इस तरीके से ये लोग अपना डिस्पर्जल भी करते हैं. याद रखना, ये एक इनका तरीका है टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन. फ्रूटिंग बॉडी बना लो, उसमें अपने स्पोर बनाना चालू करो, and once you have formed the spore, you release them into the nearby environment and just wait for conditions to become slightly suitable. जैसी आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे सुटेबल हो रही है, इन्हीं स्पोर्स में से आपके नए अमीबा, नए आपके स्लाइम मोल्ड बन के बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग इन अ बेटर पिक्चर. इसको हम पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. तो देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है. यू हैव अ स्लाइम मोल्ड यहाँ पे आपका खड़ा था, राइट. ये सब पास पास में आ रहे हैं. पास पास में आने के बाद दे विल फॉर्म द, ओके विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो यू हैव दिस स्लाइम मोल्ड, ये सारे साथ साथ में यहाँ से स्टार्ट करो. दिस माय वन, सारे पास पास में आएंगे एंड दे विल फॉर्मेशन ऑफ अ प्लाज्मोडियम विल हैपन. सो सब चिपक गए, दे हैव फॉर्म द प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है आपके यहाँ पे, इट इज फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडी. ये जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी आपके यहाँ पे बन चुकी है, दिस विल हैव द स्ट्रक्चर, द बल्जिंग स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे यू कॉल हिम एज अ स्पोरेंजियम. और इस स्पोरेंजियम जो है वही फ्रूटिंग बॉडी है. जो स्पोरेंजियम है ना बेटा आपके यहाँ पे, ये जो आपका बल्जिंग स्ट्रक्चर है ना आपके यहाँ पे, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना आपके यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी. दिस स्ट्रक्चर, द कंप्लीट स्टॉक एंड द स्पोरेंजियम, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया और इसके अंदर अब मैं बनाऊंगा मेरा यहाँ पे स्पोर्स. अब स्पोर्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, याद रखना, दिस स्पोर्स आर गोइंग टू बी क्वाइट, दे कैन विथस्टैंड हार्श कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन को विथस्टैंड कर सकते हैं. और ये स्पोर्स को मैं रिलीज करूंगा, दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड and as per the environmental conditions they will germinate and they can again give rise to the same thing जहां से हमने हमारी कहानी स्टार्ट की थी. तो लाइफ साइकिल जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने खत्म कर दिया. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय स्लाइम मोल्ड. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार. नाउ लेट्स कम बैक टू ओवर हियर. So slime molds are saprophytic, found on the decaying twigs and leaves engulfing the organic material. Under suitable condition they form an aggregation known as plasmodium. During unfavorable condition, Plasmodium forms a fruiting body which bears the spores at the tip. और फिर वो spores जाके निकलते बाहर and they will give rise to a new slime mold. This is what you have to know. और ये इसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रही है कि कैसे अपना ये लीफ के ऊपर अपना ये ग्रो कर रहा है. शायद आपने देखा ना हो आपके घर के आसपास इसे, but you do find like in the forest you can actually find this organism. ये जो पिक्चर आपकी ये स्लाइम मोल्ड की पिक्चर यहाँ पे नहीं है. बेसिकली आपकी पिक्चर आपके यहाँ पे डिनोफ्लेजिलेट्स की, some dinoflagellates which are actually seen in the oceans and that kind of coloration they are giving right now. So that उसके पिक्चर आपके यहाँ पे. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है. These are the few things you have to know in terms of slime mold. ये saprophytic होते हैं and they will form the fruiting body जो एक trait है आपके यहाँ पे फंगाई का. But you find that happening in them as well. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes sir. Right. Yes, ये sir. हम, हाँ जी, इसका आंसर जोर से बता दो. वैसे हमने ये कल कर लिया था बट टेल मी इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Diatoms. ठीक है, बढ़िया, राइट. ओके, अच्छा मुझे बताओ इन चारों में से किसके पास सेल वॉल नहीं होगी, ये बता दो मुझे पहले. Euglenoid. तीन की रिच लेयर होती है सर. क्या नाम होता है उसका? सर पेलिकल. Pellicle. फ्लेक्सिबिलिटी देती है वो. बहुत बढ़िया, राइट. फ्लेक्सिबिलिटी आप वहां पे देखिए, प्रूफ. मुझे बताओ इन चारों में से कौन है जिसके पास मुझे मिलेगा हेटेरोसिस्ट बनता हुआ या चेम्बर? बैक्टीरिया. ठीक है, मुझे बताओ इन चारों में से किसके पास मुझे मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए विद पॉलीअमाइन्स? ओहो, काफी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग. साइनोबैक्टीरिया में होगा. हाँ, साइनोबैक्टीरिया होगा. याद रखना, यही तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल. तो इसमें तो मुझे मिलेगा मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद पॉलीअमाइन्स एंड दैट्स अ सर्कुलर डीएनए. ठीक है, चलो ये हम कर चुके हैं. ये अब आप मुझे करके आप बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर यहाँ पे. इसके लिए हैंड रेज करना, इसके लिए हैंड रेज करो सब लोग यहाँ पे. क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस. चलिए 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 जल्दी से. ऑलराइट, बताइए रिया क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे रहे हो। लव, आपको क्या लग रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी। प्रोटिस्टा आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सी बात है। दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ऑलराइट, नाउ टेल मी समथिंग। आपके पास क्राइसोफाइट्स है, यूग्लिनोइड्स है, डिनोफ्लेजिलेट्स है एंड स्लाइम मोल्ड्स है। इनमें से कौन होता है जिसके अंदर आपको मिलेंगे दो फ्लैजेला, लेकिन दोनों का साइज बहुत डिफर करेगा? सर आंसर ऐसे कर सकते हैं, हाँ, ऐसे कर सकते हो। डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं सर, ठीक है? डायनोफ्लैजिलेट्स। सर यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनाइड्स होंगे बेटा, यूग्लिनाइड्स। डायनोफ्लैजिलेट्स। क्योंकि क्वेश्चन क्या डायनोफ्लेजिलेट्स था में सर, क्या, कैन यू रिपीट? सुनो सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे ये था, इनमें से कौन सा आपका ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर यू हैव टू फ्लैजेला व्हिच आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज? तो आपका यहाँ पे आपका यूग्लिनाइड्स आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर, बिकॉज यूग्लिनाइड्स में Yes, बहुत sir, छोटा होता है, क्योंकि- बहुत बड़ा होता है। एक डायनोफ्लेजिलेट्स में शॉर्ट आपको होता क्या है और मिलेगा? एक लॉन्ग होता है। हाँ जी, डायनोफ्लेजिलेट्स में आपका क्या होगा, दैट यू हैव टू फ्लैजेला व्हिच आर एक्चुअली ऑफ इक्वल लेंथ, बस उनका पोजीशनिंग आपका थोड़ा वहां पे अलग हो जाता है। तो दैट इज व्हाट यू फाइंड ओवर देयर। अच्छा, इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर मुझे मिलेंगे मेरे गोल्डन एल्गे? सर क्राइसोफाइट्स। सॉरी, हाँ, क्राइसोफाइट्स, स्मिथ ठीक भी है। कहते हैं उन्हें। हाँ, डेस्मिड भी कहते हैं उन्हें आपको, बहुत बढ़िया। वन मोर लास्ट क्वेश्चन इन दिस, इनमें से कौन सा ग्रुप होगा जो शो करेगा आपका मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यूग्लिनॉइड्स। क्लेनोइड्स। किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है। Which of the following is an example is a slime mold? एक एग्जांपल आपको याद रखना है, एंड दैट इज Sir, ऑलवेज गोइंग टू, राइजोपस। आइसोप अरे अरे मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल आपको याद रखना है यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर पाइसेरम। ये एग्जांपल याद रखना बस। पाइसेरम इज अ एग्जांपल ऑफ योर स्लाइम मोल्ड। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। राइजोपस तो बेटा आपका फंगाई होता है, ठीक है, ये आपका फंगा होता है, बाकी दो बैक्टीरिया है। Physarum is going to be the example of my slime mold. दिमाग में बिठा लो, that one of the example of slime mold which you have to know is going to be a Physarum. चलो, which of the following organism possess characteristics of a plant and the animal? कौन है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल के दोगे? इसके लिए हैंड रेस करेंगे, इसके लिए जोर से आवाज ही लगाना। बताइए दक्ष, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर यूग्लिना। ऑलराइट, मीनाक्षी। सर ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आंसर आप दोनों का यहाँ पे, श्योर यूग्लिना, राइट? Okay, I have to give you the answer, right? ठीक। Okay, now let's start with the protozoans. Protozoans की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब protozoans की जब हम यहाँ पे बात करें, you have several groups over there. You have a flagellated protozoans, amoebidal protozoans, sporozoans and ciliated protozoans. तो ये हमें अलग-अलग टाइप के आपको protozoans आपको मिल जाते हैं। So we'll focus on these groups और कुछ वहाँ पे हम examples देख लेंगे and we'll just know few traits over there. इसमें आपको हर एक प्रोटोजोन का लाइफ साइकिल कैसा होता है आपको याद नहीं रखना है। इसका रीजन यहाँ पे एक है, क्योंकि कई सारे प्रोटोजोन्स आपके होते हैं पैरासाइटिक, एंड बिकॉज मेनी प्रोटोजोन्स आर पैरासाइटिक दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। तो कभी भी इनके लाइफ साइकिल पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब कर सकते हो बट नीट के कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं करनी है, राइट? यू विल नेवर फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम देयर लाइफ साइकिल, सो प्लीज नो दैट you just have to know a very brief information about them. For example, let's start with my flagellated protozoan. So as the name suggests कि इनके पास आपको मिलेगा यहाँ पे flagella that can be used for my locomotion. They are mostly mostly aquatic, but you can also find them in the parasitic nature as well. ये parasitic form भी आपको यहाँ पे इनका मिल जाता है। Trypanosoma एक आपके यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, एक होगा आपके यहाँ पे एग्जाम्पल Leishmania. So Leishmania and Trypanosoma are my two example of my flagellated protozoan, and both of them are going to be my parasitic. ये दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे याद रख रहे हैं because they are the most commonly known example. They both are my parasitic. Leishmania यहाँ पे बीमारी कॉज करता है जो आपने 9th ग्रेड में शायद सुना होगा, काला आजार करके। ब्लैक फीवर। राइट, ब्लैक फीवर और काला आजार आपने यहाँ पे सुना होगा। एंड ट्रिपानोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। Right, it causes sleeping sickness. So that is something you will find in this, right? Trypanosoma gambaceae known to be causing the sleeping sickness यहाँ पे, that's the name of the species. कई सारे, ये तो जीनस हमने लिखा है, कई सारी species आपको इसमें अलग-अलग आपको यहाँ पे मिल जाती है। Okay, these are the few things you have to know. So please याद रखना, many of them are going to be parasitic and they can also seen as a free living form में आपको मिल जाते हैं, which can be seen in the freshwater ecosystem. एक बात होती क्या है ना प्रोटोजोन्स के साथ कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का जनरली इम्पैक्ट होता नहीं है। सो वेरी फ्यू एंटीबायोटिक्स विल बी देयर व्हिच विल हैव इम्पैक्ट ऑन देम। तो जनरली किसी को जब ये कंडीशन होती है एंड व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग एंटीबायोटिक,
ड्रग्स, वेरी ऑफन रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलता, एंड देन यू माइट हैव टू गो फॉर सम अदर टेस्ट टू गेट टू नो कि क्या है आपके बॉडी के अंदर। ऑलराइट, सो दैट्स अ ट्रिपैनोसोमा। एक ब्लड के अंदर, एक स्लाइड के अंदर, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आसपास सेल्स है, ब्लड सेल्स है, एंड यू कैन सी ट्रिपैनोसोमा स्टैंडिंग ओवर देयर, सो दे आर पैरासाइटिक। देन यू हैव अ अमोइबॉइडल प्रोटोजोन। नाउ अमोइबॉइड प्रोटोजोन आर द वन, इसमें आपका अमीबा आता है। यहाँ पे आपको सूडोपोडिया फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर लोकोमोशन एंड एलिगेंस विद द फूड पार्टिकल। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है ना, लाइक इफ यू हैव अ अमीबा समवेयर लाइक दिस स्टैंडिंग, राइट, अमीबा को अगर खाना खाना हो ना, समझो उसका खाना पास में पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका खाना पड़ा हुआ है पास में, तो क्या करेगा, उस खाने के पास जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स द खाना व्हाइल फॉर्मिंग द सूडोपोडिया, और फिर वहां पे जाके इस खाने को एनगल्फ कर लेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें मालूम था, ये तो हम 9 से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब चीजें, यू नो दैट, आई नो दैट। तो यहाँ पे वो सूडोपोडिया बना के जाएगा वहां पे और उस खाने को वहां पे एनगल्फ कर लेगा। जब वो खाने को यहाँ पे एनगल्फ कर लेता है तो उस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अभी भी वापस आप बोलोगे कि सर ये भी हम जानते थे, हमने पढ़ रखे हैं ये सब चीजें, राइट। सो दे कम ओवर देयर, दे एनगल्फ द फूड पार्टिकल, एंड दैट प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये लोग आए यहाँ पे, चल चल के आए, दे फॉर्म द सूडोपोडिया। ये जो अपना यहाँ पे आर्म एक्सटेंड करके जो ये आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सूडोपोडिया, एंड देन दे हैव खा लिया उन लोगों ने यहाँ पे अपना यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करके उसे वहां पे खा लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जो आप याद रखना, क्योंकि आपका फ्यूचर में आपके सामने आएगा। फैगोसाइटोसिस इस तरीके से आप खाना खा रहे हो, आप आ रहे हो चल चल के, एनगल्फ कर लो चीजों को, एंड देन यू आर ईटिंग दैट थिंग, दैट इज माय फैगोसाइटोसिस, जो आपका अमीबा यहाँ पे कर रहा है। आपके ब्लड में कुछ सेल होते हैं जो कुछ ऐसे ही काम करते हैं। इन योर ब्लड यू हैव सम सेल्स व्हिच बिहेव लाइक दिस। तो मैं आपको उन सेल्स का नाम बताऊंगा, आप इसको याद रखना। सो यू हैव 2 सेल्स इनसाइड योर ब्लड। वैसे आप इतनी बात तो आप जानते हो कि आपके ब्लड के अंदर यू हैव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपके मिलते हैं। आरबीसी आर माय रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी आर माय व्हाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी की जब हम बात करते हैं, दे आर द सेल्स व्हिच प्रोवाइड मी डिफेंस। ये आपको प्रोवाइड करते डिफेंस। डिफेंस फ्रॉम हुम? डिफेंस फ्रॉम योर पैथोजेंस। कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आया, कोई फॉरेन बॉडी आई, तो ये लोग जाके उसे खत्म कर देंगे। ये भी आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अब याद रखना, इन्हीं डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 सेल के नाम आपको याद रखने हैं। वन इज माय न्यूट्रोफिल सेल, न्यूट्रोफिल्स, और दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं आपके मैक्रोफेजेस। और मैं चाहूंगा आपसे कि आप बस इतनी बात यहाँ पे याद रखें कि ये जो 2 सेल होते हैं जो आपकी बॉडी में अभी घूम रहे हैं, these 2 cells are known to carry out phagocytosis. याद रखना। तो अमीबा जैसे चल चल के आके एनगल्फ करके खाता है ना, वैसे ये लोग भी कर रहे होते हैं। बस फर्क ये होता है कि ये लोग जब ये कर रहे होते हैं, ये हमें बचाने के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आ गई, कोई बाहर से पैथोजन आ गया, कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया, तो मैक्रोफेज जब उसके एनकाउंटर करेगा, जब मैक्रोफेज उसके सामने आएगा, सो मैक्रोफेज विल गो टुवर्ड्स हिम, will engulf that particular foreign body और उसे डाइजेस्ट कर देगा। So that is going to be done by the macrophages as well as my neutrophils. तो ये करते मेरे यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। हाँ जी यशवी बताइए, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था। गलती से हो गया? अच्छा ठीक है, बताओ आफ्ताब, बताइए। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्यों? क्यों लेकिन? अच्छा सुनो, साउंड हाँ ब्रेक हो रहा था। हाँ ठीक है, ऑलराइट। हाँ मुस्कान कुमारी, वैसे आपका क्या सवाल है, आप भी बता दीजिए। सर असाइनमेंट में से क्वेश्चन था। अरे नहीं, बाद में हम देखते हैं, अभी तो क्लास तो कर लें then we'll move on to that thing. ठीक है, ऑलराइट। So you have a WBC. WBC will have a role of a defense mechanism. ये आपको बेसिकली बचाता है पैथोजन से। और उसके अंदर WBC के अंदर आपके 2 टाइप के सेल होते हैं। वन इज कॉल्ड एज माय न्यूट्रोफिल सेल्स, अदर इज कॉल्ड एज माय मैक्रोफेजेस। और ये जो 2 मेरे यहाँ पे सेल्स होते हैं, दे आर नोन टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस, जो आपके यहाँ पे अमीबा शो करता है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके सामने फैगोसाइटोसिस टर्म आएगा, आप तो इसे याद रख रहे हो एज अमीबा, लेकिन ये तरीका जो है खाना खाने का, ये इवन आपका शो कर रहा है आपके यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एंड योर मैक्रोफेजेस। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। आपका क्लियर हुआ ये वाली बात? यस सर।
ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड इवन इन डैम सॉइल। यहाँ पे आपको अमोर्बिड प्रोटोजोन्स आपको मिल जाएंगे। अगेन दे कैन बी पैरासाइटिक, दे कैन बी लिविंग इन द फ्रेश वाटर, जैसे अमीबा आपका हो गया, ये आपको मिल जाता है वैसे घूमते हुए पानी के अंदर। एंटीमीबा इज द वन विच इज पैरासाइटिक, ये होता है आपका यहाँ पे पैरासाइटिक। इसके बारे में आप 12th ग्रेड में पढ़ोगे कौन सी डिजीज ये कॉज करता है, वी विल सी दैट लेटर, बट अभी के लिए आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हैं। देन so these are the pictures of the amoeba. You can see they have a very irregular shape and structure, but they will carry out your phagocytosis and they will engulf जो भी उनके आसपास होगा, right? Then we have the sporozoans. Sporozoans जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दूं, that is going to be your Plasmodium vivax. ये वो आपका स्पोरोजोन है बेटा जो आपको कॉज करता है मलेरिया। दिस इज अ स्पोरोजोन विच विल गिव यू द डिजीज ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो याद रखना सारे के सारे स्पोरोजोन्स जो आपके होते हैं यहाँ पे, दे आर ऑल एंडोपैरासाइट, सबके सब विदाउट एक्सेप्शन, दे आर ऑल एंडोपैरासाइट। ये किसी ना किसी एनिमल बर्ड के बॉडी में रहेंगे और अपना गुजारा करेंगे। एंड प्लाज्मोडियम इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल जो आप फ्यूचर में इसे डिटेल में आप सीखोगे, समझोगे। हाँ जी वाले बताइए क्या सवाल है आपका? सर प्लाज्मोडियम इसमें भी है हमारे स्पोरोजोन। अच्छा वहाँ, राइट राइट गॉट इट। स्लाइम मोड वाले अगर आप प्लाज्मोडियम बताना बेटा, वो ये नहीं है, दैट इज द नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर एनिमल ओवर देयर, राइट? दैट इज द नेम गिवन टू दैट एग्रीगेशन, जो वो चिपक जाते हैं एक साथ तो उसे वहां पे होता है प्लाज्मोडियम। बट यहाँ पे इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। जब आपके सामने आएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या आपके सामने लिखा होगा सिर्फ प्लाज्मोडियम, तो आपको याद रखना है दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्पोरोजोन्स, क्योंकि जब भी उस प्लाज्मोडियम की बात की जाएगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा that when you have a slime mold and when they aggregate with each other, then what that structure is called as. तो आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा मिलेगा वहां पे, ठीक है? तो ये प्लाज्मोडियम आपका बिल्कुल अलग है फ्रॉम दैट वन, ठीक है? तो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉज, हाँ जी, दिस विल कॉज यू द मलेरिया। एंड लोकोमोटरी ऑर्गन जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी एब्सेंट, सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन ओवर देयर। So Plasmodium and Monocystis is the example you will find in them, and ये सारी डिजीज कॉज करते हैं। और Plasmodium vivax तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे आपके स्पीशीज होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। या Plasmodium falciparum, के जितने टाइप्स होते हैं वो सारे डिसीज कॉज करते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, आप ये कह रहे हो। अच्छा आप ये कह रहे हो, अच्छा स्पोरोजोन्स की अगर आप बात करो देन यस, हाँ अगर आप स्पोरोजोन्स की बात करो देन यस, ऑल स्पोरोजोन्स विल कॉज अ डिजीज। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे के सारे प्रोटोजोन्स डिजीज कॉज करते हैं, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज मेनी प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग वन। कई सारे मेरे प्रोटोजोन्स होते बेटा जो फ्री लिविंग होते हैं, वो पानी में वैसे ही अकेले रह रहे होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम विल कॉज अ डिजीज। इसलिए हमने बोला था कि दे आर, सम ऑफ देम आर पैरासाइटिक बट नॉट ऑल ऑफ देम। बट हाँ, इनकी जब मैं बात करता हूँ सब ने डिजीज कॉज करनी है। वैसे पता है देखा जाए ना, तो आपको ये बात तो मालूम है कि आपका मलेरिया होता है आपका जब आपको बाइट करती है मॉस्किटो, राइट? व्हेन यू हैव अ फीमेल मॉस्किटो व्हिच बाइट्स यू। लेकिन आप ये बात भी याद रखना कि वो भी बेचारी विक्टिम नहीं है, उसके अंदर भी ये जाके बैठा हुआ है। सो प्लाज्मोडियम बेसिकली रिक्वायर्ड, तो अगर मैं वाइवैक्स की यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूँ, बिकॉज इसको आप जानते हो थोड़ा बहुत, बिकॉज इट कॉजेज द मलेरिया, तो इसको चाहिए होते दो होस्ट, इसको चाहिए होते दो होस्ट चाहिए होते। एक होस्ट जो इसका होता है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी होस्ट, and that primary host is always going to be your female Anopheles. Female Anopheles. That means female mosquito. Anopheles is the name of the genus. और दूसरा host इनका कौन होता है? Then they have a secondary host, and secondary host जो इनका यहाँ पे होगा, वो आपका यहाँ पे होगा human being. Secondary host is going to be a human. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी बात इसलिए करें बिकॉज इसको आप पढ़ोगे आज नहीं तो कल, इसको आप समझोगे यहाँ पे, देन हैव आइडिया ऑन दिस दैट दिस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द वन व्हिच विल feed on, which will, his life cycle will depend on two hosts, your female Anopheles as well as your human being. So primary host और secondary host आप यहाँ पे ऐड रखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सब चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। These things are clear to all of you. यस सर। यस सर। यस ये सर। मेरा पहला आपके साथ रात वाला क्लास है, सो या बी लेट मी नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे सर समझ नहीं आ रहा, बता देना। ओके, देन वी हैव अ सीलेटेड प्रोटोजोन।
सीलिया इज यूज फॉर लोकोमोशन, इनके अंदर आपको सीलिया मिल जाएगा लोकोमोशन के लिए, एंड फॉर ड्राइविंग द फूड पार्टिकल। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड एज अ गलेट। तो अगर आप पैरामीशियम को अगर आप कभी देखते हो ना, आई विल शो यू इन द पिक्चर। सो पैरामीशियम को अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो, दे विल हैव अ स्मॉल कैविटी ओवर हियर, दे विल हैव अ स्मॉल कैविटी यहाँ पे, ये गलत कलर है भैया, ब्लैक कलर, will have a small cavity यहाँ पे, and that cavity over here can be called as my gullet. इस cavity को हम यहाँ बोलते हैं as a gullet. And when you have this gullet as a cavity over there, ये cavity का function यहाँ पे क्या होता है कि इसके थ्रू वो खाने के particles को अपने अंदर ले सकता है. Using this cavity, it can actually take up the food particle. अगर कोई food particle आसपास होता है तो उसको engulf करने के लिए gullet का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है. इतनी बात इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. So they have a cavity called as a gullet which opens to the outside of the cell surface. Cell surface से बाहर आपको open होते मिल जाएगी. They are found in fresh water as well as in the marine water में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, and they will have cilia for locomotion. इसके अलावा they can also do what we called it as a, they have something called as my contractile vacuole. Contractile vacuole आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जब यहाँ पे बात करते हैं, सो इसका काम यहाँ पे होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना. ऑस्मो रेगुलेशन करना. अगर आप सोचो कि सर इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. ये टर्म को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरीके से. ऑस्मो रेगुलेशन करने का मतलब आपका ये होता है कि आप अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड और मिनरल्स के बैलेंस को आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो. उसे हम कहते हैं यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन. सो मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर फ्लूइड एंड मिनरल्स इनसाइड द बॉडी, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन. हमारे में भी ऑस्मो रेगुलेशन आपका होता है और वो करता है हमारे यहाँ पे किडनी. किडनी ध्यान रखती है कि कितना आपका पानी रहेगा, कितना आपका सॉल्यूट रहेगा, कितना आपका वहां पे आपके मिनरल्स चाहिए, कितना आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए बॉडी के अंदर. आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, आप समझ जाओगे हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होता है. अज्यूम करो कि अभी आपका ठंडी का महीना चल रहा है, लाइक अभी आपका ठंड का महीना आपका चल रहा है, एंड यू हैव लाइक लो टेम्परेचर. तो आप एक बात बताओ कि जब आपका टेम्परेचर लो होता है, क्या हम पानी ज्यादा पीते हैं या कम पीते हैं? सर कम पीते हैं. सर कम पीते हैं. पीते हैं. कंपेरेटिवली हम लोग कम पी रहे होते हैं पानी हमारे यहाँ पे, क्योंकि इतने प्यास हमें लगती नहीं वहां पे. और प्यास हमें इसलिए नहीं लग रही होती क्योंकि हमारा स्वेटिंग नहीं हो रहा होता. स्वेटिंग तो हमारा हो नहीं रहा होता, इसलिए हमें प्यास भी ज्यादा नहीं लगती वहां पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर अमाउंट इज गुड इन द बॉडी. तो पानी का अमाउंट बॉडी के अंदर अच्छा होता है, तो हम ज्यादा पानी पीते भी नहीं है. ठीक है. अब वैसे अगर हम समर मंथ में देखें, समर मंथ में समझो आप घूम भी रहे हो, ग्राउंड पे खेल भी रहे हो, एंड यू विल फाइंड कि आप ज्यादा पानी आप वहां पे कंज्यूम कर रहे हो. तो समर के महीने में जब आपकी बॉडी काफी पानी लॉस कर रही है, वो टाइम पे अगर आप यूरिन का कलर देखोगे, द यूरिन विल बी डार्क येलो इन कलर. अगर आपने सुबह से पानी नहीं पिया, आप ग्राउंड पे जाके खेल रहे हो एंड यू आर डूइंग ऑल द स्वेट इज रनिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी, पानी का कंटेंट बॉडी में कम है, तो बताए आपकी किडनी क्या करेगी? आपकी किडनी जो यूरिन बनाएगी उसके अंदर पानी कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा. सो दैट विल बी माय डार्क कलर यूरिन. ऑन द अदर हैंड, इफ यू ऑब्जर्व द यूरिन ऑफ अ पर्सन इन द विंटर मंथ, जिसके बॉडी में काफी ज्यादा पानी है, दैट यूरिन विल बी लाइट, दैट यूरिन विल हैव अ लाइटिश येलो कलरेशन, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूट कम होंगे, पानी ज्यादा होगा. और ये जब आपकी बॉडी कर रही है, व्हेन द बॉडी इज डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन. तो बॉडी आपके अंदर मिनरल्स और आपके पानी का कंसंट्रेशन आपका मेंटेन कर रही है. सेम थिंग इज डन इन पैरामीशियम एज वेल, बट यहाँ पे करने के लिए दे हैव अ मच मोर सिंपलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. आपको यूरिन वाला एग्जांपल समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप सबको यहाँ पे? यस सर. यस सर. नहीं समझ आ रहा है. क्या करो, हाँ कि ये सर ये पता नहीं चला, सो रिपीट दैट थिंग अगेन, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी. ड्राइविंग मोड में हाँ ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ यहाँ पे. एग्जाम्पल बड़ा सिंपल से आपके यहाँ पे कि अज्यूम आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो कि आप ग्राउंड में खेलने के लिए आप चले गए वहां पे, राइट? इट्स अ समर मंथ. समर मंथ में आप खेलने के लिए आप चले गए ग्राउंड के अंदर, और आपके पास पानी की बोतल आपके पास यहाँ पे नहीं है, राइट? सो आप गए, यू हैव गॉन टू द ग्राउंड, राइट? और अगर आपने खेलना वहां पे चालू किया, देन व्हाट विल हैपन? समर के महीने के विल हैव अ स्वेटिंग व्हिच विल हैपन. जब आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग चालू होगा, द बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर. बॉडी क्या करेगी? बॉडी को चाहिए कि पानी को कंजर्व करना है, क्योंकि पानी तो बॉडी के अंदर है नहीं और गर्मी का महीना है. सो बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर. सो यू नीड टू
कंजर्व वाटर गर्मी के महीने में। अब पानी को हम कंजर्व कैसे करेंगे? जब आप यूरिन बनाओगे, सो व्हेन एवर द यूरिन विल बी फॉर्म, तो जब भी यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगा, सो इफ यू जस्ट चेक इफ देयर इज गोइंग टू बी यूरिन फॉर्मेशन व्हिच विल बी हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, तो आपको याद रखना है इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट विल हैव मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर। पानी आपका यहाँ पे रहेगा कम और सॉल्यूट आपका यहाँ पे रहेगा ज्यादा। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ कि अगर आप समझो आपके घर पे मेहमान आ गए और पता है वो टैंक का एक पैकेट आता है जिसमें ऑरेंज लेमन फ्लेवर होता है उसका, आप उसे पानी में Yes, sir. यस सर। जो हाँ तुम्हारे मेहमान आ गए और तुमने ऐसे एक ग्लास के अंदर 8-9 टैंक के पैकेट डाल दिए, राइट? तुमने 8-9 टैंक के पैकेट वहां पे डाल दिए, उसे मिक्स कर दिया। सो हाउ दैट वाटर इज गोइंग टू लुक लाइक? इट विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, डार्क ऑरेंज कलर का पानी बन जाएगा वो, राइट? टेस्ट भी अच्छा नहीं करेगा, मतलब अजीब करेगा टेस्ट करने में। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यूरिन, यू हैव मोर सॉल्यूट, दैट इज द यूरिया आपके यहाँ पे ज्यादा होगा, एलिमेंट्स आपके कुछ ज्यादा होंगे, कुछ मिनरल्स आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे, एंड यू हैव अ लेस वाटर। दिस इज माय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और इसका कलर आपके यहाँ पे हो जाएगा डार्क येलो। उसी तरीके से अगर मैं आपके विंटर मंथ को यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं सिमिलरली आई कैन सी द स्टोरी फॉर माय विंटर मंथ्स, अगर यहाँ पे बात करता हूँ, सो यू हैव एम्पल वाटर इनसाइड द बॉडी, एम्पल वाटर इन बॉडी। अब अगर पानी बॉडी के अंदर पानी काफी ज्यादा है ना, तो किडनी इतना लोड नहीं लेती, किडनी कहती कि हाँ भाई ठीक है जाने दो, थोड़ा पानी जाने दो वहां बाहर सर ये जाने दो। एम्पल ही है। एम्पल मतलब ज्यादा अमाउंट में, एम्पल मतलब ज्यादा अमाउंट के अंदर। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, तो किडनी क्या बोलेगी कि चलो कोई बात नहीं, पानी को बाहर जाने दो, थोड़ा ज्यादा अगर पानी चला भी गया तभी कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल सी द यूरिन इन द विंटर मंथ्स, यू विल फाइंड दैट इट विल हैव less amount of solute, it will have comparatively less solute, but will have more water। और वो टाइम पे यूरिन का कलर भी आपका लाइट येलो होगा। So that is what you find happening over there। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन जो आपकी किडनी करती है, और ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द थिंग यू विल ऑल्सो स्टडी इन वन ऑफ द चैप्टर 11th ग्रेड के अंदर। सो दिस इज योर ऑस्मो रेगुलेशन, और यही चीज पूरे एनिमल किंगडम में आपको होते हुए मिल जाती है। यू ऑल्सो फाइंड दैट हैपनिंग इन पैरामीशियम एज वेल। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये बात याद रहेगी और आपको ये बात फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे समझ आ रही है, राइट? So that is something we have done. So this is where your protozoans gets completed. यहाँ पे आपका protozoan वाली कहानी आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है। Now, in a protozoa like amoeba and paramecium, the organ for osmoregulation are going to be your what? चलिए ये हैंड रेज के लिए, हैंड रेज अनम्यूट नहीं करना है, रेडी रहते हो आप लोग अनम्यूट करने के लिए। चलो बताइए सलोनी। सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। That is the correct answer। अभी हमने इसे यहाँ पे किया था। Ciliates differ from all other protozoans in, आपके जो ciliates होते हैं वो दूसरे प्रोटोजोन से कैसे यहाँ पे अलग होते हैं? Ciliates जो आपके यहाँ पे होते हैं, how they are different from other protozoans? बताइए अरीशा, बताइए अरीशा, बोलिए। So option B, having a contractile vacuole. राइट, आप ये कह रहे हो। लव, आपको क्या लग रहा है? Sir, option B, having a contractile vacuole for removing excess water. राइट, एंड आफ्ताब आपको? सर बी। Right. So B is going to be correct answer. They have a contractile vacuole for removing the excess of water from the body. So अगर water ज्यादा है तो उसको वहाँ पे remove कर सकते हैं। So this is going to be your option B यहाँ पे। In which group of organism the cell wall forms the, अच्छा ये हम कर चुके लास्ट क्लास के अंदर, that is going to be your chrysophytes. This is something we have done. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। One of the major component of the cell wall of the most of the fungi. Fungi की cell wall किससे बनी हुई आपको मिल जाती है? बताइए मीनाक्षी कटारिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। और बिल्कुल आपके यहाँ पे सी आंसर है। बहुत बेटा बेटा, आप सबको ये सब चीजें मालूम है। दैट्स अ काइटिन। अब मुझे बताओ दैट पेप्टिडोग्लाइकन, आपको वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, पेप्टिडोग्लाइकन आपको किसके सेल वॉल में आपको मिल जाता है? Bacteria. मोनेरा किंगडम। ये मोनेरा के अंदर Bacteria. जितने भी आते हैं वो सब। सही बात है, बैक्टीरिया आपने यहाँ पे बोलिए। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं सेल वॉल बनी हुई है सूडोम्यूरिन से,
तो मैं कौन से टाइप के बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ? सर आर्की बैक्टीरिया। Archaebacteria. बैक्टीरिया सर। गुड आंसर तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे सर ये तो हमें मालूम ही है, ये सब चीजें तो ऑलराइट दैट्स ट्रू, दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द बैक्टीरिया। ये हम कर चुके हैं, सो वी हैव डन दिस थिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। चलिए सर एक बार अब हमारे सीलिया यहाँ का फंक्शन बता दो। कौन सा वाला बेटा? सीलिया का फंक्शन लोकोमोशन। टू और फंक्शन इसके यहाँ पे, अलावा एक और था। लोकोमोशन एंड गैदरिंग ऑफ फूड। सो इफ यू हैव अ नियर बाय फूड पार्टिकल ना, तो उसको प्रोपेल करा के पास में लेके आते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ सीलिया विल एक्चुअली हेल्प इन द प्रोपल्शन ऑफ द फूड पार्टिकल नियर बाय टुवर्ड्स द गलेट। तो गलेट के पास वो अपना मूवमेंट जब करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होता है उसे हम पुश करके लेके आते हैं हमारे गलेट के पास में। तो दैट इज व्हाट सीलिया इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर देयर। ठीक है, बढ़िया। चलो नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर फंगाई। फंगाई की कहानी हम यहाँ पे सीखते समझते। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चेंज हो गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फंगाई। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ है, दैट्स योर मशरूम। सो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द फंगाई। सो फंगाई की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो फंगाई आर द वन which are going to be your heterotrophs. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They are either going to be saprophytic or parasitic. तो जनरली आपने क्या देखा होगा यहाँ पे, that the fungi are either going to be your saprophytic or they will be your parasitic. हाँ जी, याद रखना पैरासाइटिक भी फंगाई आपको मिल जाती है। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, फंगाई विल हैव अ सेल वॉल। बिल्कुल आपको यहाँ पे सेल वॉल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। एंड द सेल वॉल एज यू हैव टोल्ड मी, सेल वॉल इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ माय काइटिन। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिकम्पोजर्स। ये आपके इवन इनको हम कह सकते हैं आप एज अ मेजर डिकम्पोजर्स। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दैट फंगाई के अलावा कौन होता है जो दूसरा डिकम्पोजर आपका यहाँ पे होता है? बैक्टीरिया, पीपल। बैक्टीरिया याद है मैंने आपको बताया था, फिर आपने पूछा सर अगर एग्जाम में ऐसा आ गया। क्वेश्चन में पूछा था। हाँ, सो मेजर डिकम्पोजर्स के अंदर ये आपके यहाँ पे आते हैं। अब फंगाई के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, दे हैव अ लाइक दे विल हैव अ सिंगल यूनिट जो आपका होता है यहाँ पे। दे डोंट हैव अ सेल, द सिंगल फिलामेंट यू विल गेट टू सी। सो अ फिलामेंट इन द फंगाई इज कॉल्ड एज माय हाइफे, right? So single filament on the fungi is called as my hyphae. And when you have a network of hyphae, when you have a network of hyphae, in network of hyphae को हम बोलेंगे यहाँ पे as a mycelium. This network of hyphae is called as my mycelium. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। So fungi के अंदर आप ये नहीं बोलते कि 1 cell 2 cell आप ये नहीं काउंट करते उसके अंदर, you will have hyphae over there. So the single unit of the fungi is a hyphae, and when you have this network of hyphae over there, which you can see in the bottom, this over here is called as my mycelium. This over here is called as your mycelium. यहाँ का पूरा नेटवर्क आपको मिल गया है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। अब फंगाई तो अपना खाना खुद से बना नहीं सकता, वो डेड एंड डिकिंग मैटर पे ऊपर खा रहा है, और इट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक। याद रखना कि फंगाई जो आपका यहाँ पे होगा, फंगाई जो आपको मिलेगा, दिस विल स्टोर फूड। एक सेकंड रुकना लव, दे विल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपने खाने को यहाँ पे स्टोर करेंगे। बताइए लव, बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए लव कुश। अच्छा ओके, नो क्वेश्चन क्या, ऑलराइट ठीक है। सो याद रखना द स्टोर्ड फूड विल बी द ग्लाइकोजन इन द फंगाई। तो फंगाई में स्टोर्ड फूड आपका यहाँ पे देता है, दैट्स ग्लाइकोजन। तो इतनी पहले आप यहाँ पे बात याद रखो, देयर नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसिलियम, और आपका सिंगल यूनिट आपका जो होता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं हाइफे। एंड यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी योर हेटेरोट्रॉप्स, सेल वॉल मेड ऑफ माय काइटिन। They are my major decomposers and they stored food in the form of my glycogen. Okay. Now, you will roughly get to see around, आपको मिलेगी around 1 lakh species of fungi can be seen throughout the world. You have 1 lakh species of fungi is seen around the world. इतनी ज्यादा species आपको मिलती है आपके fungi की।
ठीक है। सो डाइवर्सिटी आपकी काफी ज्यादा है यहाँ पे। सो इट हैज बीन सीन लाइक इट इज अ वेरी, आई कैन से दे आर माय कॉस्मोपॉलिटन। जब मैं कह रहा हूँ दैट दे आर माय कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। दे आर देयर इन योर सॉइल, वाटर, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, दे आर सीन इन योर एयर एज वेल। एयर में भी आपको इसके स्पोर्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड देम एवरीवेयर। सो दे आर माय कॉस्मोपॉलिटन। और सबसे बढ़िया तरीका है मेरे फंगाई को ढूंढने का, यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑन रॉटन रूट्स। So you can see them growing on rotten fruits. Rotten fruits पे grow करते हुए आप उन्हें आराम से देख सकते हो। You can very clearly see them growing over there. ठीक है। Now when we discuss about the fungi, there is one more thing you have to know कि यहाँ पे आपको fruiting body देखने के लिए आपको मिलती है। Something you can separately discuss that later. But you will find, you can have an example over here as a unicellular fungi भी आपको मिलेगा यहाँ पे। So you can have a unicellular form. एक सिंगल सेल्ड फंगाई का एग्जांपल आपके यहाँ पे हो सकता है आपका सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस बिकम्स द एग्जांपल ऑफ माय सिंगल सेल्ड फंगाई, जिसको हम कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ ईस्ट। क्या इसका कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. सर ब्रेड में बेकिंग में यूज होता है। In बेकरी में यूज होता है और फ्रेगमेंटेशन fermentation. फर्मेंटेशन और बेकरीज में यूज होता बिल्कुल सही। सो सेक्रोमाइसिस इज समथिंग आई बी यूजिंग है इन द राइट बेकिंग इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन करते समय इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। Then you will get to see that is my Saccharomyces. That's the yeast over there. You can also find them in the multicellular form. आपको इवन मिलेंगे आपके मल्टीसेलुलर फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। You have number of example for them, right? अब इसमें आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइफे के बारे में, so when you talk about the hyphae of the fungi, so what you can get to see now, some hyphae of some fungi will have a cross wall. You'll find this cross wall will be seen over there. So you can see these are the cross walls. So you can find the cross wall in the hyphae. अगर आपको ये क्रॉस वॉल हाइफे में अगर आपको देखने के लिए वहां पे मिल रही है, then such hyphae can be called as septate hyphae. Septate hyphae. Right. On the other hand, you can have a hyphae which does not have a cross wall. कई बार आपको ऐसे आपको हाइफे यहाँ पे मिल जाएंगे which won't have a cross wall. वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपको मिलेगा. Let me draw some nucleus. You can have a hyphae which will not have a cross wall. तो अगर आपको यहाँ पे कोई हाइफे मिलता है फंगाई का जिसके अंदर आपको ये बीच में क्रॉस वॉल आपको नहीं दिख रहा, then you can call them as aseptate या एक और टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. So first of all, let's use a term like my aseptate hyphae. Or I can use one more term over here, and that term can be my cenocytic hyphae. Cenocytic hyphae. ये भी एक important point है जो आप यहाँ पे याद रखोगे, that you can find either your hyphae can have a cross wall, they can have a septa formation, or your hyphae might not have a cross wall, might not have a septa formation. अगर आपको septa formation अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, आप उसे बोलोगे as a aseptate hyphae, and that can have one more name over here, and that other name here is going to be your cenocytic hyphae. That is going to be your cenocytic hyphae over here. सर एसेप्टेट सिनोसिटिक था या फिर सेप्टेट? आवाज आपकी कट गई, वापस बोलना. एसेप्टेट सिनोसिटिक था या फिर सेप्टेट जो था वो सिनोसिटिक था? Aseptate बेटा, aseptate जो आपके यहाँ पे होगा ना, that's going to be cenocytic hyphae over here. This will be the one which will have like no septa formation in this. और ये आपको रेयर मिलता है. You only find it in one group of fungi, that is your Phycomycetes. जब जो 4 ग्रुप आप यहाँ पे सीखोगे उनमें से एक ग्रुप आपका होगा, उसके अंदर आपको एक कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए. बाकी having a septa formation is very common in the other groups of hyphae. That's very common over there. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे रखनी है यहाँ पे यार. अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे अंदर और फंगाई के अंदर एक चीज यहाँ पे कॉमन ये है that both of us store glycogen as a stored food. हमारे अंदर और फंगाई के अंदर जो स्टोर्ड फूड आपका होता है या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो आपके यहाँ पे होता है, इट इज इन अ फॉर्म में ग्लाइकोजन. तो आपकी बॉडी में भी ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है. फैट भी ना? बॉडी में भी. बोलो बेटा बोलो. सर फैट भी तो होता है ना? फैट. हाँ लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले आपका ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाएगा.
because your body can always utilize glucose very easily. So glycogen is that why we call it as a stored form in the animals. So animals में अगर आपसे कोई पूछता है, then you don't say fat. You will also say in animals the stored form of glucose is going to be a glycogen. फैट का इस्तेमाल किया जाता है, फैट का इस्तेमाल आपका किया जाएगा when the glycogen is been used up. एक बार आपका ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो गया, then you will have to move on fat for the source of energy. ठीक है, तो ये चीज हम करते हैं बेसिकली जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, जब आप लोग जाते हैं ना वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए एंड देन दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द वेट, वो एक्चुअली में अपना फैट ही ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं ताकि ग्लाइकोजन यूज हो जाए फटाफट एंड देन द बॉडी विल मूव ऑन टू ब्रेकिंग डाउन द फैट्स एंड देन दे विल अटेन द लीन बॉडी. सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. सो दीज आर द ट्रेट्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द फंगाई. इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. Fungi has a potential to show both kind of reproduction. They can have a reproduction. इनमें आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे. They will have a sexual and asexual, both of them. Right, so you can have vegetative. You can have a asexual. And you can also have sexual. अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि सेक्सुअल और सेक्सुअल में हम स्विच कब करते हैं? ये मैंने आपको बताया था पहले भी. तो अब एक एनिमल डिसाइड करता है कि अभी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कब वो डिसाइड करता है कि अब करते हैं हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. कैन एनीवन टेल मी दैट? तब ये स्विच आता है सर जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस. अरीशा एंड पूर्वा बोथ ऑफ यू आर गिविंग द आंसर करेक्टली, राइट, बट फिलहाल के लिए कोई एक देंगे. चलो अरीशा आप पहले दे दो, बोलो. I guess, sir, whenever there are some unfavorable climatic conditions, so at that moment of time they switch the reproduction method. To what? So if you have unfavorable conditions over there, then what you are going to switch to? Asexual, I guess. Okay, ठीक है. Okay, कोई बात नहीं, सही है. All right, okay. Purva, you tell me what happens over there. सर जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बाय स्पोर्स. Okay, anyone else want to answer this? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. यहाँ पे आपकी यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? अगर आपकी सर कंडीशन यहाँ पे जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करते हैं और एसेक्सुअल होता है फेवरेबल कंडीशंस में. हाँ, तो आलिया ये सेक्सुअल पे स्विच करने का रीजन क्या था? कि ये पता था कि मतलब आपने पूछा था ना और कोई बोलेगा. हाँ, तो फिर मैंने बोला मतलब आपका आंसर आपका सही है यहाँ पे. Let see what Alia is saying and I hope you should know this, that when you have an unfavorable condition, that's when you will switch to a sexual mode. तब आप कहते हो कि यार अब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वहाँ पे करेंगे. सवाल मेरा यहाँ पे ये कि ऐसा उसने किया क्यों? लाइक करता अपना सेक्सुअली करता वहाँ पे कि वो सेक्सुअल पे जा रहा है वो वहाँ पे. That's what I'm asking. वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से मेथड यूज करते हैं. Right, because you want variation. क्लाइमेटिक कंडीशंस में. और सर वो उन कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज अपनी फॉर्म नहीं कर पाते हैं. यस. So देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आपकी कंडीशन आपके अनफेवरेबल हुई आपके यहाँ पे, you will switch to a sexual mode. अब जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे बताया वो बिल्कुल आपके यहाँ पे बात सही है कि you are doing that so that you can get a variation in the progeny. आप ये करते इसलिए हो so that you can have a variation in the progeny. Variation in progeny या मैं ऑफस्प्रिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी आपके लिए यहाँ पे सिंपल है. That is why you do that. तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब मैं सेक्सुअल पे यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ और जब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोजीनी हो यहाँ पे वो उनके अंदर वेरिएशन आपको मिले, ये करने का रीजन इसलिए होता है बिकॉज एक चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है देन सबकी डेथ हो जाएगी. सो बेसिकली व्हेन यू मूव टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि अब आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा. अगर आपके 100 नए फंगाई बनेंगे आपके में से, सो ऑल ऑफ देम विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर and some of them might not be able to survive in the new habitat, but few of them will be able to survive. इसलिए the trigger आपका जो point होता है आपका यहाँ पे वो आपका होता है यहाँ पे unfavorable condition. तो ये बात दिमाग में बिठा लो. This is a foundation of understanding how nature works. When you have unfavorable conditions, that's when you will have the switch. That's when you will move on to your सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ताकि आपके जो प्रोजीनी हो उनमें वेरिएशन हो और वो वेरिएशन की वजह से वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए क्योंकि आपकी कंडीशन तो बदल चुकी है एनवायरमेंट की. सो यू वांट द न्यू जनरेशन टू सर्वाइव. दैट इज व्हाट वी विल डू.
बाकी जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब तो ऐसे ही डिवाइड कर रहे होते हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे होते हैं बस वहां पे, ऑक्यूपाइंग द नंबर, ऑक्यूपाइंग द एरिया, दैट्स व्हाट दे डू, राइट। चलो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू समथिंग एल्स। So you can have a septate hyphae and you have a sinusotic hyphae. You can see over here. You have a crosswell formation आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक जगह आपको crosswell formation आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा. So that is what you will get to see, right? Fungi are my heterotrophic organisms. You have a great diversity in morphology and habitat. खाते भी हम इसे यहाँ पे mushroom, all of us eat that. पिज्जा पे डाल के खाते हैं, सब्जी बना के भी खाते हैं, right? They can be seen in a form of your molds on the bread, butter, leather, pickle, rotten foods. ग्रो करते हुए आपको वहां पे दिख जाता है, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हाँ, ये भी याद रखना, दे आर नोन टू ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना ये लोग प्रेफर करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होने की बात ही नहीं आती यहाँ पे, बिकॉज दे आर माय हेटेरोट्रॉप्स। सो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट आर गोइंग टू बी एब्सेंट। Cell wall of fungi is made up of your chitin, which is also called as my fungal cellulose, but actually it is not cellulose, it is a chitin. तो बस chitin यहाँ पे आ जाओ। Okay, that is what my cell wall is made up of. Something I've told you, they will have heterotrophic mode of nutrition, saprophytic, parasitic, दोनों आपको मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, एक सेकंड रुकना आफ्ताब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यहाँ पे, तो इसमें एक एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक बीमारी होती है जो हमें होती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रिंग वॉर्म। शायद आपने सुना हो ना सुना हो, यस पहले के टाइम पे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं उसे यस स्किन सर, पे। सुना था फंगल इन्फेक्शन होता है। Yes, sir. क्या नहीं सुना आपने? क्या नहीं सुना? You know everything, right? That's a fungal infection that will be happening on skin, right? डॉक्टर साहब वो सब स्किन के ऊपर होगा। एंड जब ये होता है, जनरली होता है, स्प्रेड भी इसलिए होता है बिकॉज यू हैव अ कंटेमिनेटेड पर्सन से दूसरे पर्सन पे आपका जा रहा है, उसका आप टॉवल यूज कर रहे हो, फोम यूज कर रहे हो, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू स्प्रेड, राइट? लाइफ थ्रेटनिंग ये नहीं होता, बट इट कैन कॉज इरिटेशन, इट कैन कॉज पेन एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटल फंगल ड्रग्स, आप से ट्रीट कर सकते हो। सो मेनी फंगाई कैन बी पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स। कई सारे फंगाई प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं और दैट इज व्हाई वी हैव टू स्प्रे फंगीसाइड ऑन देम। सो यस, मेनी फंगाई कैन बी पैरासाइटिक। बाकी सारे आपके जो यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी सैप्रोफाइटिक। ओके, कोई वैसे नहीं होते जो एक्चुअली कार्निवोरस होते और जाके पकड़ते किसी को, वैसे नहीं होते, दे आर गोइंग टू बी सैप्रोफाइटिक। ठीक है, हाँ जी आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा रुक जाओ, एक एक करके, पहले आफ्ताब आप बता दो क्या सवाल है आपका। सर आपने फंगल सेल्यूलोज काइटिन को बोला है। हाँ, और उससे आप काइटिन याद रखो। लेट्स नॉट गेट टू सेलुलोज आफ्ताब अनलेस एंड अनटिल यू नो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ओके सर। राइट, हाँ, एक और किसी लड़की का सवाल था, बोलिए बोलिए बेटा। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक फंगाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ द होस्टेरिया। अब ये आपको हर जगह नहीं मिलता, बट सम ऑफ द फंगाई विल हैव द होस्टेरिया व्हिच इज अ कनेक्शन, व्हिच इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स देम गेट इनटू द होस्ट, और फिर लोग वहां से अपना नरिशमेंट वहां पर अपना निकाल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल गेट टू सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रिप्रोडक्शन इन दिस। आलिया, अरीशा बताइए क्या सवाल है आपके यहाँ पे। अरीशा बोलिए। What is Hostoria? Hosteria basically is a structure which actually helps the fungi to attach itself with the host. So if I give you a rough idea over here, assume that this is a branch of a plant and you have a fungi growing on it. You have a fungi which happens to be growing on it. Now this fungi will actually derive, this is a parasitic fungi. Assume that कि मेरा यहाँ पे एक parasitic fungi है मेरा यहाँ पे. So this fungi will try to extract the nutrition from the plant. तो वो connect कैसे करेगा यहाँ पे, वो अपने आप को attach कैसे करवाएगा अपने आप को उस branch के साथ, with the help of your hosteria. So hosteria are the structure through which it will get itself incorporated with the branch of the plant. So these are my hosteria. और इसकी मदद से वो अपना सारा नरिशमेंट वहां से निकाल सकता है। खुद वो कुछ करेगा नहीं, वहां से नरिशमेंट लेगा, तो प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस और ये वहां पे इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट दे डू ओवर देयर। नाउ लेट्स कम बैक रिप्रोडक्शन यहाँ पे। सो व्हेन वी डिस्कस रिप्रोडक्शन इन द फंगाई ना, सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली इन दिस, दैट यू विल हैव वेजिटेटिव, आपने यहाँ पे बताया था, मैंने आपको वहां पे लिखा था वेजिटेटिव वन इन दिस, व्हिच विल इंक्लूड थ्री थिंग्स। यू विल हैव समथिंग कॉल इट एज अ फिजन,
ये फ्यूजन आपके बैक्टीरिया के फ्यूजन से सिमिलर होता है. यू कैन हैव समथिंग लाइक योर बडिंग. बडिंग भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, सुना है बचपन से. एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय फ्रेगमेंटेशन. ये 3 तरीके आपको मिलते हैं यहाँ पे. दीज आर 3 ways थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड अ फंगाई कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन इसका यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है. फ्रेगमेंटेशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट अज्यूम दैट यू हैव अ नेटवर्क ऑफ माइसिलियम. आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइसिलियम आपको यहाँ पे मिल जाए. सो यू हैव दिस नेटवर्क ऑफ माइसिलियम ऑफ अ फंगाई व्हिच विल गेट टू सी. सो अगर ये मेरे यहाँ पे एक नेटवर्क है माइसिलियम का, इनमें से एक छोटा सा पोर्शन अगर आपके यहाँ पे कट हो गया, अज्यूम दैट दिस पोर्शन यहाँ से आपका कट हो जाता है यहाँ पे. सो एक छोटा सा माइसिलियम मेरे यहाँ पे, जिसमें मैं कलर यहाँ पे करता हूँ ग्रीन कलर का, ये मेरे यहाँ पे कट हो गया. अगर ये कट हो गया यहाँ पे अलग मेरा हो जाता है, दिस कैन गिव राइज टू अ न्यू सेट ऑफ माइसिलियम. दिस कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू नेटवर्क ऑफ माइसिलियम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन. और याद रखना, अगर आपको कभी मशरूम दिखता है ना सॉइल के सरफेस के ऊपर, उसके नीचे जो माइसिलियम का जो नेटवर्क होता है वो आपका लगभग 4 से 5 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होगा. इमेजिन कर लो, जो आपको मशरूम ऊपर दिख रहा है ना लगा हुआ सॉइल के सरफेस के ऊपर, इमेजिन दैट उसका जो माइसिलियम का जो नेटवर्क होता है वो 4 से 5 फुटबॉल फील्ड जितना स्प्रेड हुआ होता है. नो रीजन, नो वंडर व्हाई दे आर बीन कॉल्ड एज माय वन ऑफ द डीकंपोजर्स. इतना स्ट्रॉन्ग इनका नेटवर्क होता है सॉइल के अंदर. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप सॉइल से डीकंपोजर निकाल दो ना, द इकोसिस्टम विल कोलैप्स लाइक एनीथिंग. आपका इकोसिस्टम आपका सडनली आपका कोलैप्स करेगा, बिकॉज विदाउट डीकंपोजर्स यू कैन नॉट फाइंड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हैपनिंग. आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी आपका वहां पे रुक जाएगा. अगर वो रुक गया, देन प्लांट्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपके थ्राइव नहीं कर पाएंगे एंड दे विल स्टार्ट डाइंग. ठीक है. So याद रखना, a small fragment can be removed and that small fragment can give rise to a completely new mycelium. तो आपका पूरा नया mycelium आपके यहाँ पे बन के आ सकता है. Similarly, you will have a budding as well. Budding भी आपके यहाँ पे मिलता है. देखिए budding आप यहाँ पे जानते हो, that you have assume that this is my fungi, और इसके अंदर आपको एक छोटा सा बड़ा आपको ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. It was also decrease soil fertility. It will also decrease. हाँ, fertility आपकी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी आपका. मतलब अगर आपने decomposer निकाल दिया है, then there is no one who can actually enrich the soil, and in a matter of time the soil will be no longer useful for any kind of plantation. फिर खत्म वहां से चीज आपकी डाउनहिल जाना चालू करेगी. इसलिए तो कहा जाता है that even when you use your fertilizers, chemical fertilizers, अगर आप एक्सेस में यूज करते हो ना, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो आपका खत्म हो जाता है. एंड वो खत्म क्यों होता है? बिकॉज ऑल द माइक्रोब्स, ऑल द डीकंपोजर्स यू हैव इन द सॉइल, दे आर नो लॉन्गर एबल टू सर्वाइव. And once you lose them, your natural tendency to soil to recover itself back has been lost. तो ऐसा होता है. So now when you talk about the budding over here, तो budding में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? You will have a small bud which can be seen growing on the fungi, and now this small bud will grow in size. So ये small bud मेरा जो यहाँ पे होगा, ये मेरा धीरे धीरे साइज अपने यहाँ पे ग्रो करेगा. And then slowly and steadily, what will happen? Ultimately, it will detach and will live as an independent fungi. ये आपका डिटैच हो जाएगा and will live as an independent fungi. ये सिंगल सेल फंगा में आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाता है, लाइक सैक्रोमाइसिस. सैक्रोमाइसिस में बर्डिंग इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी कॉमन, राइट? एंड फ्यूजन आप यहाँ पे जानते हो कि एक फंगा में को ब्रेक करके हम 2 फंगा यहाँ पे बना लेंगे, which will have 2 separate nuclei, and that is going to be called as my fission. तो ये 3 तरीके मेरे यहाँ पे होते हैं ऑफ माई वेजिटेटिव मोड ऑफ योर रिप्रोडक्शन. ये क्या चल रहा है यहाँ पे सर? कंपल्सरी है क्या सेकेंड लाइफ में CY ह्यूमन में ही होगी? समथिंग इज हैपनिंग. सूडो फॉल्स पीट. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल प्रेजेंट अट्रैक्शन ऑफ द? इट इज अ साइक्लिक एमपी हिमांशी, बट इतना आपको नहीं जानना. आप ये करो ना, आपका कीमोअट्रैक्टेंट्स कौन से होते हैं जो बुला रहे होते हैं एक दूसरे को सबको आसपास, राइट? Those are my cyclic, it is called my cyclic AMP, but it's okay, you don't have to remember that thing. सर कंपल्सरी है क्या सेकेंड लाइफ CY ह्यूमन में होगी? ये लव कुछ यार समझ नहीं आई, थोड़ा बताना पड़ेगा तुम्हें. सर ड्राइविंग फूड मीन्स उसको पास में लेके आना, आपके आसपास जो आपका खाना है ना, लाइक यूजिंग योर सीलिया, यू आर ब्रिंगिंग दैट फूड टुवर्ड्स द गलेट, दैट्स अ ड्राइविंग फूड मीन्स. बैक्टीरिया, mycelium ओसेप्टेट, इट विल आल्सो रिप्लेस. ओके, ठीक. तो ये आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा. तो दिस इज अ स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द फंगाई.
आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन सी ओवर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेगमेंटेशन। ये है मेरी यहाँ पे कहानी मेरे फ्रेगमेंटेशन की। देन यू हैव अ स्टोरी ऑफ योर बडिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका कैसे आपका बड बन रहा है, राइट। एंड देन यू हैव पिक्चर ऑफ योर फिजन। एक्सक्यूज मी, ये चीजें आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएंगे, राइट। Then we have, so these are the statements. Let's have a look at them. Fungal filament mycelium breaks into a small pieces due to any of the reasons, and now these pieces form a new fungal element. ऐसा पता है एक और आपके लिजार्ड में होता है जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। अगर लिजार्ड की टेल चली जाए, यस सर, वो रीजनरेट होके फिर दोबारा आ जाता है। हाँ, लेकिन वो अपनी हाउस गेको में ही होता है, कैमलियन में नहीं होता। याद रखना, दैट विल ओनली हैपन इन द हाउस गेको। हाउस गेको मतलब तुम्हारा घर का छिपकली जो दिखता है ना दीवारों के ऊपर ब्राउन कलर का, इन दैट यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक लैब है जो रिसर्च करता है कि ये इसके अंदर ऐसा हो रहा है तो ह्यूमन से क्यों नहीं होता। ह्यूमन से अगर कट लग जाए इट शुड बी रीग्रोन, बेटर होता ना अगर ऐसा होता। तो कोई सोच सकता है क्या? वी हैव आंसर फॉर दिस, कैन यू थिंक ऑफ दैट व्हाई ह्यूमंस? सेल्स अनेबल होते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। नहीं है, बहुत सारे टाइप के। ये है ना, पहले तो एक एक करके आंसर दो। पहले आलिया आप बताओ। सर जो सेल्स है हमारे यहाँ, हमारे एक ही उसमें ये वाली जो कैपेसिटी हमारे सेल्स में होती नहीं है, और एक ही जगह पे बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं, इसलिए हम ये रीग्रो नहीं कर पाते। और जैसे कि हमारा लीवर है, लीवर ये वाली वर्क कर सकता है क्योंकि वो एक ही टाइप से सेल से बना होता है। हमारे ऐसे लिम्ब हो गया, लिम्ब पे हमारे बोन सेल भी है, नर्व सेल्स भी है, मसल सेल्स भी आ जाते हैं, मस्कुलर सेल्स भी, तो बहुत सारे टिश्यूज आ जाते हैं, उस वजह से हम रीग्रो नहीं कर पाते। ओके ठीक है, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? और किसी का क्या आंसर है इसके अलावा? सर बाय द वे कोई मतलब ग्रो भी हो गया तो उसमें इतना जैसे ह्यूमन में नेटवर्क सिस्टम है, वो स्प्रेड हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब हम मतलब प्रेगनेंसी में होता है तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन हालांकि अब हम सेल से करेंगे तो उसमें कितना पोर्शन आ पाएगा सिस्टम का, जितने भी हमारे अंदर ये रेस्पिरेटरी, नर्वस, ये वगैरह वगैरह सिस्टम चल रहे हैं, तो वो कितना ही आ पाएंगे। आ सकता है। मैं बस इतना सोचो ना तुम कि तुम्हारे अगर समझो फिंगर कट जाती है, फिंगर की आर्म कट गया तुम्हारा, आई जस्ट वांट टू रीजनरेट दैट। वो अंदर वाला इंटरनल ऑर्गन आप भूल जाओ, आई वांट टू जनरेट दैट, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। आई एम ओके, यू आर सेलिंग कि कैसे इतना सारा हम बना पाएंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स हैज एनी अदर थ्योरी ऑन दिस? नथिंग। एक और कोई लड़की थी ना जो बता रही थी हमें कुछ। ऑलराइट ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है ना इसके अंदर, व्हाट हैपेंस ना, नाउ one of the major reason for that, now let me tell you something, Alia, for you, when you cut a tail of a lizard, तो वहां पे भी तुम्हारा मसल भी जाता है, बोन भी जाती है। you lose the bone, you lose the nerves, you lose the muscles, and still they are able to regenerate those things। तो वैसा नहीं होता कि जब टेल गई तो सिर्फ आपका एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू गया। जैसे अगर मेरा आर्म जा रहा है ना यहाँ पे, तो मेरा भी मसल जा रहा है, आई एम लूजिंग द बोन ओवर देयर, आई एम लूजिंग द नर्व्स ओवर देयर, राइट, आई एम लूजिंग द एपिथेलियम, एवरीथिंग। उसके साथ भी वैसा ही होता है, मसल, एपिथेलियल टिश्यू, बोन, नर्व सब जाता है उसका, स्टिल इट इज एबल टू रीजनरेट दोस थिंग्स। अब इसमें रीजन यहाँ पे एक ये होता है, आई टेल यू द रीजन ओवर हियर। समवन रुक जाओ बेटा रुक जाओ, इसमें रीजन आपको यहाँ पे ये आ जाता है। अगर हम देखें ना दोनों ग्रुप को यहाँ पे, नाउ लिजार्ड इज एक्चुअली अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये आपने पढ़ा होगा, ये आप जानते हो, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। रेप्टाइल्स आर गोइंग टू बी अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ह्यूमंस आर गोइंग टू बी योर, हाँ जी, ह्यूमंस आर गोइंग टू बी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नाउ लेट मी टेल, सुनो मेरी बात। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज, एज सून एज यू गेट अ कट, एक बड़ा कट तो भूल जाए, एक छोटा सा अगर आपको कट लगता है ना, व्हेन यू फाइंड अ स्मॉल कट हैपेंस टू यू, आप नोटिस करना वहां पे एक व्हाइट कलर का टिश्यू आपका बन के आ जाता है। You will find a small white tissue will cover that area in a day or two। एक या 2 दिन के अंदर आपका व्हाइट कलर का एक टिश्यू उसके ऊपर आपका कवर कर दिया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्कार फॉर्मेशन। उसको हम कहते हैं वहां पे एज अ स्कार फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपकी बॉडी स्कार फॉर्मेशन करती क्यों है। अगर आपके यहाँ पे कोई कट लगता है ना, देन इसके ऊपर आपको क्या लगेगा, यू हैव अ स्मॉल स्कार फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। स्कार फॉर्मेशन करा इसलिए जाता है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अब सवाल ये आता है कि बाहर से अंदर कौन आ सकता है, तो बाहर से अंदर मेरा आ सकता है यहाँ पे बैक्टीरियाज या कोई दूसरे वायरसेस या कोई दूसरे पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरिया क्यों आना चाहेंगे।
द आंसर इज ह्यूमन इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल and bacteria are known to thrive in a warm-blooded animals. So that is why as soon as you get a cut, the body will try to create a scar tissue. वहां पे एक scar tissue बन जाता है, जो पता है हम बचपन में निकाल देते थे, खींच खींच हम निकाल देते थे टिश्यू बनने के बाद, चोट लगने के बाद. But that scar tissue is the one which will ensure that the entry of the pathogen is been avoided. Right? अब सेम चीज जब तुम लिजार्ड में देखते हो ना, लिजार्ड की जब टेल कट होती है, वहां पे कोई स्कार टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, वो वैसा के वैसे रहता है. Now the question is कि लिजार्ड को टेंशन नहीं है क्या बैक्टीरिया का? The answer is no. बैक्टीरिया को लिजार्ड को बैक्टीरिया के अंदर आने का टेंशन इसलिए नहीं होता because lizard is a cold-blooded animal and you generally don't get to see pathogens finding lizard as one of the better host. So that is why nature has given the window for a lizard कि वो अपना बिना स्कार टिश्यू फॉर्म करे हुए उस चीज को वापस से रीग्रो कर सके और पूरी टेल को वहां पे वो बना लेती है. तो कोई वहां पे आपका कवरिंग नहीं आता, जब टेल जाती है तो उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं आती, वो वैसा के वैसे ही ओपन रहता है पूरा वुंड एंड देन द सेल डिवीजन विल हैपन एंड विल गिव राइज टू टेल फॉर्मेशन. बट ह्यूमंस के साथ या किसी लाइक वार्म-ब्लडेड एनिमल के साथ जनरली ये होता है कि यू विल हैव अ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन आपका कर दिया जाता है तुरंत, ताकि आप अवॉइड कर सको एंट्री ऑफ द पैथोजेंस. सो दैट इज व्हाट यू हैपन. सो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई वी डोंट फाइंड रीजनरेशन हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स और वार्म-ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. एंड लिवर में इसलिए होता है बिकॉज इट इज इंटरनल ऑर्गन, इट इज नॉट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द आउटर एनवायरनमेंट के साथ, तो वहां पे आप कर सकते हो, उसके लिए वो हो जाता है, बट नॉट विद द एक्सटर्नल ऑर्गन. ठीक है, क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, बडिंग हमने यहाँ पे देख लिया. सो आई थिंक वी कैन, ये बस हम ये इस वाली स्लाइड देखते हैं एंड देन आई विल लेट यू गो. बडिंग में हम यहाँ पे ये देखेंगे दैट समटाइम अ बड इज फॉर्म इन द नॉन माइसेलिया फंगाई. नाउ दिस बड सेपरेट्स फ्रॉम अ मदर सेल एंड फंक्शंस एज अ यंग फंगाई. जनरली बडिंग आपको मिलती है देखने के लिए इन अ सिंगल सेल्ड फंगाई के अंदर, लाइक माय सेप्रोमाइसिस. यहाँ पे एक सिंगल सेल में से आपका स्मॉल बड बनेगा एंड देन दिस बड विल सेपरेट आउट एंड विल लिव एज अ इंडिपेंडेंट लाइफ. दैट्स माय बडिंग ओवर देयर. इसमें मैं आपको यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन भी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ व्हिच यू कैन रीड फ्रॉम योर साइड. सो इतना करके आना, अगले क्लास में जब मिलोगे तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस एंड इसके बियॉन्ड फिर हम लोग जाएंगे. तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे वी विल बी कवरिंग ऑल द ग्रुप्स ऑफ फंगाई, वो हम खत्म कर लेंगे एंड देन वी कैन मूव ऑन टू योर किंगडम प्लांटे. एक बार फंगाई खत्म हो गया ना अच्छे तरीके से, देन किंगडम प्लांटे तो वैसे भी आपको चैप्टर 3 में पढ़ना ही है. हम बस थोड़ा सा उसका इंट्रो लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एंड द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. So very likely in the next lecture your chapter should get completed. Right. So that is what it will be happening over here. But question chapter खत्म हो जाएगा, हमें question solve करने पड़ेंगे. Okay नहीं, it will take 2 more lectures. We also have to do the virus viroids ना. So yeah, it will take 2 more lectures after this. So 2 more lectures and then the chapter will get completed. Okay. हाँ जी, अब आप अपने यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो. You can ask your question. You can get your things cleared यहाँ पे. Let me stop the screen share. बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर वैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अच्छी होती है ना सर बुक? अरे बहुत सही होती है वो बुक. इट इज अ वेरी गुड बुक. Yeah, I still have to check that another book. Right. Thanks for reminding.